हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है? लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू दिस। चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तरीका देखो। यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही तीन चीजें पूछी गई हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम इस रिलेशन को गौर से देखें तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, तब हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट हैं? अगर हम ए इसको मान लें तो इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब आर में 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि जहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा हो, जैसे यहाँ पे पहले हम रिफ्लेक्सिव लिखा, इसमें नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। तो दूसरी कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए को भी आर में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 कॉमा 2 तो आर में है, लेकिन 2 कॉमा 1 इसमें नहीं दिख रहा है। देखो कहीं भी 2 कॉमा 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर 1 ए कॉमा बी जो है वो आर में होना चाहिए, तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें 1 कॉमा 2 तो आर में दिख रहा है, लेकिन इसका उल्टा 2 कॉमा 1 आर में नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो जब ये सिमेट्रिक नहीं होगा तो इसमें जिसमें जिसमें सिमेट्रिक होता है उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें बोल रहा है सिमेट्रिक है तो इसको काट दो, यहाँ पे बोल रहा है नॉट सिमेट्रिक तो इसको नहीं काटेंगे। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो इसमें भी सिमेट्रिक के लिए यस आ रहा है तो इसको भी हम लोग काट देंगे। तो जहां जहां सिमेट्रिक यस लिखा है, यस का मतलब जहां जहां कह रहा है कि सिमेट्रिक होगा उसको हम लोग काट देंगे। तो अब हमने देखो तीन ऑप्शन काट दिए, तो यहाँ पे हमारा टाइम बच गया, क्योंकि एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा, तो वो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। इस तरह से करने में आसानी ये हो जाती है कि अब हम इसको ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने तीन ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए तो हमें ट्रांजिटिव चेक करने की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और वो हमें मिल गया। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।